अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलबिलिटी। ऐड 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर टू वाटर एंड स्टीर इट। अब आपने एक प्रैक्टिकल करना है कि एक पानी के ग्लास में आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून शुगर यानी चीनी ऐड कर देनी है और उसको हिलाना है। यू विल नोटिस दैट शुगर हैज डिसअपियर्ड फ्रॉमिंग अ शुगर सोल्यूशन। और आप नोटिस करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता चीनी जो है वो डिसअपेयर हो जाएगी, क्योंकि वहां पे वो क्या बना देगी, शुगर सोल्यूशन बना देगी। इनफैक्ट शुगर डज नॉट डिसअपेयर बट इट डिजॉल्व्स इन वाटर। असल में होता ही है कि शुगर जो है वो गायब नहीं होती, बल्कि उसके पानी के अंदर जो है डिजॉल्व हो जाती है। नाउ ऐड अ हैंडफुल ऑफ सैंड। अब आपने एक मुट्ठी भर के रेत लेनी है, ठीक है, सैंड लेनी है, उसको पानी में डालना है, स्टिर करना है। यू विल सी दैट द सैंड इज स्टिल विजिबल इन वाटर। और आप ये बात नोट करेंगे कि सैंड जो है वो पानी के अंदर अभी तक नजर आ रही होगी, डिजोल्व नहीं हुई होगी। सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर सो इट डज नॉट फॉर्म अ सोल्यूशन। सैंड जो है ये पानी में मिक्स नहीं हो सकती, इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो इस वजह से वो उसके साथ सोल्यूशन नहीं बनाएगी। शुगर डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज ऑफ इट्स सोल्युबिलिटी। शुगर जो है वो पानी में अपनी सोल्युबिलिटी की वजह से डिजोल्व हुई, ठीक है। सोल्युबिलिटी क्या है? सोल्युबिलिटी बेसिकली इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू डिजोल्व कंप्लीटली इन अनदर सब्सटेंस और द एबिलिटी ऑफ सोल्यूट टू डिजोल्व इनटू पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट फिक्स्ड टेम्परेचर। इसको अंडरलाइन करें। बेसिकली सोल्युबिलिटी एक ऐसी सलाहियत है किसी सब्सटेंस की कि वो दूसरे किसी भी सब्सटेंस में मुकम्मल तौर पे हल हो सकती है, डिजोल्व हो सकती है, ठीक है। या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी, किसी भी सोल्यूट की एबिलिटी कि वो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो सके, उसको हम कहेंगे सोल्युबिलिटी, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी कर लेते हैं। इसके कौन से फैक्टर्स जो है वो सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सोल्युबिलिटी इज अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स सच एज क्रशिंग, स्टीरिंग एंड टेम्परेचर। सबसे पहला है क्रशिंग। क्रशिंग क्या है? इज ब्रेकडाउन ऑफ सॉलिड इनटू स्मॉल पीसेस। क्रशिंग बेसिकली किसी भी सॉलिड चीज को छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, ठीक है। इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ सोल्यूट। ये क्या करता है? अगर इसका हम सरफेस एरिया सोल्यूट का बढ़ा देंगे तो सोल्युबिलिटी का रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व मोर रेडिली इनटू सॉल्वेंट एज कंपेयर टू लार्ज पार्टिकल्स। जो छोटे पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के, वो ज्यादा आसानी से सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाते हैं एज कंपेयर टू लार्ज पार्टिकल्स के, ठीक है। तो ये फिर इफेक्ट करती है इस तरह से। उसके बाद है स्टीरिंग। मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट इनटू सॉल्वेंट ऑल्सो इंक्रीजेस द रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी। किसी भी चीज को मिक्स करना, सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करना भी रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है, बिकॉज मोर सोल्यूट पार्टिकल्स इंटरेक्ट विद सॉल्वेंट पार्टिकल्स। उसके बाद थर्ड नंबर पे है टेम्परेचर। Solubility depends on the ability of solvent particles to break the solute particles and interact with them. There are some solutes whose particles are tightly bound together and are unable to interact with the solvent particles, due to which they do not dissolve in solvent. कुछ जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इतने टाइटली बाउंड होते हैं कि वो सॉल्वेंट के अंदर इतनी इजीली डिसॉल्व नहीं होते। ऑल्सो देयर आर सर्टेन सॉलिड्स whose solubility is low, और उनकी सोलिबिलिटी भी लो होती है कुछ की। For such solids, temperature is the factor that can increase their solubility. ऐसे solids के लिए टेम्परेचर फैक्टर है जो उनकी solubility को बढ़ा देता है। But for the substances which are unable to dissolve in specific solvent, changing temperature will have no effect on their solubility. लेकिन ऐसे substances जो किसी specific solvent के अंदर खुद को डिसॉल्व कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, उनके लिए फिर ये होगा कि टेम्परेचर चेंज करने का भी कोई फायदा नहीं होगा और टेम्परेचर चेंज भी उन पे कोई असरअंदाज नहीं करेगा उनकी सोल्युबिलिटी पर। द इंक्रीज इन टेम्परेचर अलाउज द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट टू ब्रेक अपार्ट इन सोल्यूट पार्टिकल्स एंड इंटरेक्ट विद देम। जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक हो गया। द ग्राफ शोज द सोल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अब यहाँ पे उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है हमें, ठीक है, और इसमें डिफरेंट सॉल्ट्स दिखाया, उनकी डिफरेंट सोल्युबिलिटी डिफरेंट टेम्परेचर्स पे शो की गई है। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था।
कोई भी क्वेश्चन अगर आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप सो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।